क्लास 12th हम कर रहे हैं अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सेट नंबर हमारा 5561 है और उसके हम कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। 5561 सेट नंबर है और इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। बाकी वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ही आस्क व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। उसने पूछा है कि बैटरी का जो ईएमएफ होता है और बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम ईएमएफ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। पहले इनकी रिप्रेजेंटेशन बता दूँ। टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ को आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब देखो ये होता क्या है। टर्मिनल वोल्टेज होती है टोटल एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सेल। कि जब देखो, और ये तब होता है जब सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रही हो, विच मीन्स एक सेल के पास टोटल कितनी एनर्जी है, टोटल कितना पोटेंशियल है, वही होती है बैटरी की ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि जब हमारे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो हो रही हो तब बैटरी के एंड्स पर, अक्रॉस द एंड्स, बैटरी के एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल। समझ रहे हो। इसके चलते हैं आगे का पोर्शन कवर करते हैं। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। उसने बोला है दो बैटरीज हैं जिनको हम पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। आपको ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है या इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ निकालना है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है दो सेल्स के लिए। अभी करते हैं। सबसे पहले तो दो बैटरी ले लेंगे और दोनों बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दोनों बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पहली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और एक और बैटरी लेंगे, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक बात। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लीजिएगा। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। सही बात। अब हर बैटरी का एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 होगी और इस वाली बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, E2 होगा। मैं बोल रहा हूँ इस बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो करंट आई है, इस बैटरी से करंट I1 फ्लो हो रही है और इस बैटरी के थ्रू करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है। समझ रहे हो। जल्दी बताओ। अब आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए समझा होगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप एक बात जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो पोटेंशियल होता है, या बोलो टर्मिनल वोल्टेज होती है, वो कांस्टेंट रहती है। टर्मिनल वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। विच मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो पहली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा वो दूसरी बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच जो रिलेशन होता है आपको याद है क्या? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में यस सर जरूर लिखिएगा। तो पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ईएमएफ द बैटरी माइनस के करंट फ्रॉम द बैटरी इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं दोनों बैटरी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फॉर द फर्स्ट सेल की बात करेंगे, पहली सेल के लिए लगाएंगे रिलेशन। तो रिलेशन क्या बोलेगा, देखो रिलेशन ये पोटेंशियल तो सेम रहेगा टर्मिनल पोटेंशियल, लेकिन क्या डिफरेंट रहेगा, एक तो ईएमएफ माइनस के करंट I1 और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इसको मानेंगे हम पहली इक्वेशन। या एक काम करो, अभी मत मानो, अब एक काम करो, यहाँ से आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आएगी, यहाँ से I1 की वैल्यू आएगी I1 इज इक्वल्स टू V माइनस के I1
या एक काम करो, आप इस पूरी इक्वेशन को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो पॉजिटिव बनेगा और v इधर जाएगा तो नेगेटिव के, तो E1 माइनस के v और R1 इसके नीचे आएगा तो R1 इजक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस के टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन R1। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करो। ऐसे ही आप सेकेंड बैटरी के लिए यूज़ करने वाले हो। फॉर द सेकेंड बैटरी, सेकेंड सेल के लिए लगाओ फॉर्मूला V इजक्वल्स टू सेकेंड बैटरी का EMF माइनस सेकेंड बैटरी के अंदर फ्लो हो रही करंट I2 और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यहाँ से भी आप किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो कि आपको कितनी मिलेगी, E2 माइनस के पोटेंशियल अपॉन R2 ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो अब मैं अगर आपको फिर से डायग्राम के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो हमारा करंट है वो डिफरेंट है। तो इस पूरे सर्किट के अंदर टोटल करंट अगर मैं I मान लूँ तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I1 प्लस के I2, है कि नहीं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ लिखेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, नेट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय, कितना इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू I1 प्लस के I2। तो अब आप I नेट कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करोगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस के, और माफ़ कीजिएगा माइनस के, V अपॉन R1 प्लस के, E2 अपॉन R2 माइनस के V अपॉन R2। अब हम इनको थोड़ा सा रिजोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2 माइनस के V 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2। माइनस कॉमन ले लिया, है कि नहीं, हमने माइनस कॉमन ले लिया V में से, तो माइनस कॉमन लिया तो V अपॉन R1 और R2 हो गया। ऑन कंपेयरिंग, अब इसको हम कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, भला देखो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है ना। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ आएंगे, ये जो आपने वैल्यू लिखी थी ये किसके लिए है, ये है नेट वैल्यूज़। तो आप यहाँ से I की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी I नेट इज इक्वल्स टू, ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है ना, माफ़ कीजिएगा EMF है, तो E नेट डिवाइडेड बाय R नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट माइनस के V अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस का R नेट, ये आई थी। अब इससे हम कंपेयर कर देंगे, I नेट की वैल्यू I नेट्स को ही कंपेयर करेंगे। तो अब मुझे बताओ, इतनी वैल्यू का कंपैरिजन जब आप करोगे, ये E नेट अपॉन R नेट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 के इक्वल आएगी। तो E नेट की वैल्यू अपॉन R नेट की वैल्यू कितनी आएगी आपको, E1 अपॉन R1 प्लस के E2 अपॉन R2 आ जाएगी, ठीक। एंड यहाँ एंड लिखेंगे 1 अपॉन R नेट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2। ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है नहीं मज़ेदार क्वेश्चन। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप लिंक आपके पास है या फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हो 9389954571। इस नंबर पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो, डाउट्स का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। थैंक यू गाइज़।